ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा लान सनम कुरैशिन व जिब्तैहा व तागूतैहा व इफ़कैहा व इब्नतैहा अल्लज़ैन खालफ़ा अमरका व अनकरा वह्यका व जादा इनअमका व असया रसूलका व क़ल्लबा दीनका व हर्रफ़ा किताबका व हब्बा अदाका व जहदा अलाका व अत्तला अहकामका व अब्तला फ़राइज़का व अलहदा फ़ी आयातिका व अदाया औलियाअका व वालिया अदाअका व ख़र्रब बिलादका व अफ़सद इबादका। अल्लाहुम्मा लअनहुमा व अतबाहुमा व औलियाअहुमा व अशियाअहुमा व मुहिब्बिहिमा फ़क़द अख़रबा बैतन नबुव्वत व रदामा बाबहु व नक़ज़ा सक़फ़हु व अलहक़ा समाअहु बिअर्ज़िहि व अलयहु बिसाफ़िलिहि व ज़ाहिरहु बिबातिनिहि वस्तासला अहलहु व अबाद अंसारहु व क़तला अत्फ़ालहु व अख़लया मिंबरहु मिन वसीयहि व वारिस इल्मिहि व जहद इमामतहु व अशरका बिरब्बिहिमा फ़अज़्ज़िम ज़ंबहुमा व ख़ल्लिदहुमा फ़ी सक़रा व मा अदराका मा सक़रो ला तुब्क़ी व ला तज़र। अल्लाहुम्मा लअनहुम बिअददि कुल्लि मुनकरिन अतौहु व हक़्क़िन अख़फ़ौहु व मिंबरिन अलौहु व मुअमिनिन अर्जौहु व मुनाफ़िक़िन वल्लाहु व वलिय्युन आज़ौहु व तरीदिन आवौहु व सादिक़िन तरदूहु व काफ़िरिन नसरूहु व इमामिन क़हरूहु व फ़र्ज़िन ग़य्यरूहु व असरिन अनकरूहु व शर्रिन आथरूहु व दमिन अराक़ूहु व ख़ैरिन बद्दलूहु व कुफ़्रिन नसबूहु व किज़्बिन दल्लसूहु व इर्सिन ग़सबूहु व फ़इक़्ततऊहु व सुहतिन अकलूहु व खुम्सिन इस्तहल्लूहु व बातिलिन अस्ससूहु व जौरिन बसतूहु व निफ़ाक़िन असर्रूहु व गदरिन अज़मरूहु व ज़ुल्मिन नशरूहु व वअदिन अख़लफ़ूहु व अमानतिन ख़ानूहु व अहदिन नक़ज़ूहु व हलालिन हर्रमूहु व हरामिन अहल्लूहु व बत्निन फ़तक़ूहु व जनीनिन अस्क़तूहु व ज़िलाइन दक़ूहु व सक्किन मज़्ज़क़ूहु व शमलिन बद्ददूहु व अज़ीज़िन अज़ल्लूहु व ज़लीलिन अअज़्ज़ूहु व हक़्क़िन मनऊहु व किज़्बिन दल्लसूहु व हुक्मिन क़ल्लबूहु व इमामिन ख़ालफ़ूहु। अल्लाहुम्मा लअनहुमा बिअददि कुल्लि आयतिन हर्रफ़ूहा व फ़रीज़तिन तरकूहा व सुन्नतिन ग़य्यरूहा व अहकामिन अत्तलूहा व रसूमिन क़तऊहा व वसीयतिन बद्दलूहा व उमूरिन ज़य्यऊहा व बैअतिन नकसूहा व शहादतिन कतमूहा व दवाइन अब्तलूहा व बय्यनतिन अनकरूहा व वहीलतिन अहदसूहा व ख़यानतिन अरादूहा व अक़बतिन इर्तक़ूहा व दबाबिन दहरजूहा व अज़याफ़िन लज़मूहा। अल्लाहुम्मा लअनहुमा फ़ी मकनूनिस सिर्रि व ज़ाहिरिल अलानति लअनन कसीरन अबदन दाइमन दाइबन सरमदन लन क़िताअ लिअमदिहि वला नफ़ाज़ा लिअददिहि लअनन यऊद अव्वलहु वला यनक़ति आख़िरहु लहुम व लिअवानिहिम व अंसारिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालीहिम वल मुस्लिमीना लहुम वल माइलीना इलैहिम वन नाहिक़ीना बिएहतिजाजिहिम वन नाहिज़ीना बिअजनिहतिहिम वल मुक़्तदीना बिकलामिहिम वल मुसद्दिक़ीना बिअहकामिहिम। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तग़ीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तग़ीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तग़ीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तग़ीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फ़अग़निनी बिहलालिका अन हरामिका। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फ़अग़निनी बिहलालिका अन हरामिका। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फ़अग़निनी बिहलालिका अन हरामिका। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फ़अग़निनी बिहलालिका अन हरामिका व आइज़नी मिन
मिनल फ़क्र रब्बी इन्नी असातो व ज़लमतो नफ्सी वअतरफ़्तु बिज़ुनूबी वहा अनाज़ा बैना यदैका फ़ख़ुज़ लिनफ़्सिका रज़ाहा मिन नफ्सी लकल उतबा ला आऊदो फ़इन उत्तो फ़उद अलैया बिलमग़फ़िरति वल अफ़्व लका बिफ़ज़लिका व जूदिका व मग़फ़िरतिका व करमिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीना व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नज़रों में जिसके जलवा गहे करबला नहीं, नज़रों में जिसके जलवा गहे करबला नहीं, आँखों से उस बशर को कोई फ़ायदा नहीं, आँखों से उस बशर को कोई फ़ायदा नहीं। वो भीख मांगता रहा ज़हनी सुकून की, वो भीख मांगता रहा ज़हनी सुकून की, जिसको गमे हुसैन का सदका मिला नहीं, जिसको गमे हुसैन का सदका मिला नहीं। बैत का शहर शहर खामोशा है आज तक, बैत का शहर शहर खामोशा है आज तक। आवाज़ दीजिए तो कोई बोलता नहीं, आवाज़ दीजिए तो कोई बोलता नहीं। वो जिसका नाम अब भी अलम से जुदा नहीं, वो जिसका नाम अब भी अलम से जुदा नहीं। अब्बास है और कोई दूसरा नहीं, अब्बास है और कोई दूसरा नहीं। शराब इश्क़ अली पी के जो अदा न हुआ, शराब इश्क़ अली पी के जो अदा न हुआ, फिर ऐसे सजदे का क्या है, हुआ हुआ न हुआ। फिर ऐसे सजदे का क्या है, हुआ हुआ न हुआ। उसे देखिएगा कि किसी ने मौला कहा और कोई खुदा समझा, किसी ने मौला कहा और कोई खुदा समझा। अली है कौन ज़माने से फैसला न हुआ, अली है कौन ज़माने से फैसला न हुआ। उसे देखिएगा कि नज़र में उसके खिलाफत की हैसियत ही क्या, नज़र में उसके खिलाफत की हैसियत ही क्या। जिसे खुदा कहा दुनिया ने और खुदा न हुआ, जिसे खुदा कहा दुनिया ने और खुदा न हुआ। नारे सलवात। शराब इश्क़ अली पी के जो अदा न हुआ, और फिर ऐसे सजदे का क्या है, हुआ हुआ न हुआ। मौला अबुल फज़ल अब्बास की शान में कि ज़रिए हज़रत अब्बास की तो बात ही क्या। तो चाहूँगा मौलाना साहब से भी कि ज़रिए हज़रत अब्बास की तो बात ही क्या। अलम भी छू लिया जिसने वो बेवफा न हुआ, अलम भी छू लिया जिसने वो बेवफा न हुआ। ज़रिए हज़रत अब्बास की तो बात ही क्या। अलम भी छू लिया जिसने वो बेवफा न हुआ, अलम भी छू लिया जिसने वो बेवफा न हुआ। आज़ादारी को रोकने की बहुत तहरीकें चली, और क्योंकि शहज़ादी का करम है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं। उसी के लिए बस ये मक़ता है मेरा कि असर है नादे अली का शिराज चारों तरफ, असर है नादे
अली का शिराज चारों तरफ, बुरा तो चाहा बुरों ने मगर बुरा न हुआ, बुरा तो चाहा बुरों ने मगर बुरा न हुआ। शराब इश्क़ अली पी के जो अदा न हुआ, फिर ऐसे सजदे का क्या है, हुआ हुआ न हुआ। नारे सलवात। अली के ज़िक्र से फ़ायदा होता रहेगा, अली के ज़िक्र से फ़ायदा होता रहेगा, और किधर हक़ है किधर बातिल ये आईना रहेगा, किधर हक़ है किधर बातिल ये आईना रहेगा। और अकेला हो के भी महशर में कब तन्हा रहेगा, अकेला हो के भी महशर में कब तन्हा रहेगा। वो जिसके साथ एक आंसू गमे शहका रहेगा, वो जिसके साथ एक आंसू गमे शहका रहेगा। और नहीं करते हैं जो इक़रारे ऐलाने विलायत, नहीं करते हैं जो इक़रारे ऐलाने विलायत, नमाज़ों में उन्हें शैतान बहकाता रहेगा, नमाज़ों में उन्हें शैतान बहकाता रहेगा। नहीं करते हैं जो इक़रारे ऐलाने विलायत, नमाज़ों में उन्हें शैतान बहकाता रहेगा। और अदावत के कदम माजूर हो जाएंगे, लेकिन अदावत के कदम माजूर हो जाएंगे, लेकिन अलम अब्बास का हर दौर में उठता रहेगा, अलम अब्बास का हर दौर में उठता रहेगा। और अगर मोहताज भी हो जाएगी दानों को दुनिया, अगर मोहताज भी हो जाएगी दानों को दुनिया, तबर्रुक मजलिसे शब्बीर में बढ़ता रहेगा, तबर्रुक मजलिसे शब्बीर में बढ़ता रहेगा। एक नारे सलवात। ज़हरा को अपने घर में बुलाना था इसलिए, ज़हरा को अपने घर में बुलाना था इसलिए, फ़र्शे अज़ा मकान में हमने बिछा दिया, फ़र्शे अज़ा मकान में हमने बिछा दिया। एक दुरूद और भेज दें आप हज़रात। एक मनक़बत के चंद शेर शहज़ादी के सिलसिले से। जो मोहतरम हो चश्मे रिसालत माब में, जो मोहतरम हो जनाब, जो मोहतरम हो चश्मे रिसालत माब में, लाऊं मैं कैसे उसके फ़ज़ाइल हिसाब में, लाऊं मैं कैसे उसके फ़ज़ाइल हिसाब में। और शेर देखें कि उनके लिए मैं लफ्ज़ों के मोती कहाँ से लाऊं, उनके लिए मैं लफ्ज़ों के मोती कहाँ से लाऊं, मदहो सना है जिसकी खुदा की किताब में, मदहो सना है जिसकी खुदा की किताब में। और ये शेर बतौर ख़ास कि विरदे ज़बां हैं सूरह कौसर की आयतें, विरदे ज़बां हैं सूरह कौसर की आयतें, मदहो सना है जिनकी खुदा की किताब में। डूबा हूँ मधे बिनते रिसालत माब में, विरदे ज़बां हैं जिनकी, विरदे ज़बां हैं सूरह कौसर की आयतें, मदहो सना है जिनकी खुदा की किताब में। और शेर समात फरमाया कि तुझ में है वो फ़ज़ीलतें औजे कमाल पर, तुझ में है वो फ़ज़ीलतें औजे कमाल पर, देखी न जो फ़ज़ीलतें मरियम ने ख्वाब में, देखी न जो फ़ज़ीलतें मरियम ने ख्वाब में। शेरों में कैसे लाऊं मैं औसाफ़ फ़ातिमा, शेरों में कैसे लाऊं मैं औसाफ़ फ़ातिमा, दरिया कभी समा नहीं सकता हबाब में, दरिया कभी समा नहीं सकता हबाब में। और ये शेर भी, बाग़े फ़िदक ने कर दिया चेहरों को बेनकाब, बाग़े फ़िदक ने कर दिया चेहरों को बेनकाब, थे दुश्मनाने बिनते पैगंबर हिजाब में, थे बाग़े फ़िदक ने कर दिया चेहरों को बेनकाब,
थे दुश्मनाने बिनते पैगंबर हिजाब में। और ये शेर देखें भी बतौर ख़ास कि कुरान की रोशनी में कि तन्हा निसाना में है और इन नमा में है, तन्हा निसाना में है और इन नमा में है, तू है रसूल की नज़र इंतखाब में, तू है रसूल की नज़र इंतखाब में। और ये शेर देखें कि दुनिया ने लाख गुल किया मीरास का चराग, दुनिया ने लाख गुल किया मीरास का चराग, आया न कोई फ़र्क मगर आब व ताब में, आया न कोई फ़र्क मगर आब व ताब में। अभी ये भी शेर देखें कि एक हसास शेर है कि सैयदा ने इसलिए फरमाइश अनार, तारीख़ आप जानते हैं कि सैयदा ने इसलिए कि सैयदा ने इसलिए फरमाइश अनार, हसरत ये रह न जाए दिले बूतराब में, हसरत ये रह न जाए दिले बूतराब में। और आखिरी शेर की मिदहत के बाद टूट के बरसेंगे अश्क गम, मिदहत के बाद टूट कर बरसेंगे अश्क गम, बिजली चमक रही है विला के सहाब में, बिजली चमक रही है विला के सहाब में। कम नहीं है ये शरफ फातिमा ज़हरा तेरा, आसमानों पर हुआ करता है चर्चा तेरा। कम नहीं है ये शरफ फातिमा ज़हरा तेरा, आसमानों पर हुआ करता है चर्चा तेरा। और कुल इमामों का वजीफ़ा है सहीफ़ा तेरा, कुल इमामों का वजीफ़ा सहीफ़ा तेरा, मिसले कुरान नज़र आता है नुस्खा तेरा। कुल इमामों का वजीफ़ा है सहीफ़ा तेरा, मिसले कुरान नज़र आता है नुस्खा तेरा। और शेर मुलाहिज़ा हो तारीख़ी शेर कि जब किया क़स्द यहूदी के यहाँ जाने का, जब किया क़स्द यहूदी के यहाँ जाने का, लेके हूराने जिना आ गई जोड़ा तेरा। जब किया क़स्द यहूदी के यहाँ जाने का, लेके हूराने जिना आ गई जोड़ा तेरा। तो चल रहा है तेरी मर्जी पा निज़ामे आलम, चल रहा है तेरी मर्जी पा निज़ामे आलम, रब्बे अकबर का इरादा है इरादा तेरा। चल रहा है तेरी मर्जी पा निज़ामे आलम, चल रहा है तेरी मर्जी पा निज़ामे आलम, रब्बे अकबर का इरादा है इरादा तेरा। तो गासिबे बाग़े फिदक साफ नजर आने लगे, गासिबे बाग़े फिदक साफ नजर आने लगे, दिल की आंखों से पढ़ा हमने जो खुतबा तेरा। गासिबे बाग़े फिदक गासिबे बाग़े फिदक साफ नजर आने लगे, दिल की आंखों से पढ़ा हमने जो खुतबा तेरा, दिल की आंखों से पढ़ा हमने जो खुतबा तेरा। तो फातिमा तेरी बुलंदी का तसव्वुर है महाल, फातिमा तेरी बुलंदी का तसव्वुर है महाल, औजे मरियम से बहुत ऊंचा है रुतबा तेरा, औजे मरियम से बहुत ऊंचा है रुतबा तेरा, औजे मरियम से बहुत ऊंचा है रुतबा तेरा। मुलाजा फरमाए कि चाहे जिस दर से तलब कर ले मुरादें हम लोग, मुलाजा फरमाए कि चाहे जिस दर से तलब कर ले मुरादें हम लोग, करबला तेरी नजफ तेरा मदीना तेरा। चाहे जिस दर से तलब कर ले मुरादें हम लोग, चाहे जिस दर से तलब कर ले मुरादें हम लोग, करबला तेरी नजफ तेरा मदीना तेरा। और मुलाजा फरमाए कि अंधा हो जाएगा जो देखेगा तेरी जानिब, अंधा हो जाएगा जो देखेगा तेरी जानिब, जलवाए आए तत्हीर है पर्दा तेरा,
अंधा हो जाएगा जो देखेगा तेरी जानिब, जलवाए आए ततहीर है पर्दा तेरा, और फाकों पर फाके तेरे हिस्से में आए लेकिन, फाकों पर फाके तेरे हिस्से में आए लेकिन, शुक्र के सजदों से रोशन है मुसल्ला तेरा, शुक्र के सजदों से रोशन है मुसल्ला तेरा। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लें कि नारे दोज़ख से भला कौन बचाए उसको, मुलाहिजा फरमाए कि नारे दोज़ख से भला कौन बचाए उसको, जिसके माथे पर हो तहरीर तबर्रा तेरा, नारे दोज़ख से भला कौन बचाए उसको। नारे दोज़ख से भला कौन बचाए उसको, जिसके माथे पर हो तहरीर तबर्रा तेरा, नारे दोज़ख से भला कौन बचाए उसको, जिसके माथे पर हो तहरीर तबर्रा तेरा। तो मधे ज़हरा में लिखो शेर ये कह के शब्बर, मधे ज़हरा में लिखो शेर ये कह के शब्बर, हम है क्या पढ़ता है कुरान कसीदा तेरा, हम है क्या पढ़ता है कुरान कसीदा तेरा। बहुत बहुत अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल ला अतबअु अहवाअकुम। एक सलावत पढ़े हज़रात अज़दारान शहज़ादी आलमियान बतसद्दुक़े चहारदा मासूमीन ख़ुसूसन बतफ़ैल मासूम आलम हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम आपके सामने मुख्तसर तौर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज से जो मजालिस का सिलसिला जारी हुआ है, इसमें कुरान मजीद के सूरह अनाम की एक आयत के दरमियानी फ़िक्रे को तिलावत किया, जिसमें ज़ाहिर खुदावंद आलम ने पैगम्बर इस्लाम को ख़िताब फरमाया, लेकिन पैगम्बर इस्लाम से मुखातिब हो के असलन इस आयत के ज़रिए खुदावंद आलम उन तमाम अफराद को कि जो गुमराही से अपना दामन बचाना चाहते हैं, जो नजात के हक़दार बनना चाहते हैं और जो बेदीनी और गुमराही के दलदल से अपने दामन को महफूज रखना चाहते हैं, उनको गुमराही का सबब बयान फरमाया है कि जो इंसान गुमराह होता है तो असलन गुमराही का सबब क्या होता है। कुरान की इस आयत की रोशनी में खुदावंद आलम ने जो सबब गुमराही बयान फरमाया है वो असलन ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी है। इंसान की गुमराही का असल सबब यह है कि इंसान ये न देखे कि खुदा क्या कह रहा है, ये न देखे कि कुरान क्या कह रहा है, ये न देखे कि मासूम क्या कह रहा है, ये न देखे कि हदीस क्या कह रही है। इंसान ये देखे कि उसकी ख्वाहिशें क्या कह रही हैं। ये ख्वाहिशों की पैरवी और हुक्म खुदा के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करना, हुक्म मासूम के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशों को तरजीह देना, ये गुमराही का सबब है। आम तौर पर गुमराही का सबब लाइल्मी को करार दिया जाता है, ना वाक़फ़ियत को करार दिया जाता है कि हमें इल्म नहीं है इसलिए हम गुमराह हो गए, हम वाकिफ़ नहीं थे इसलिए हम गुमराह हो गए।
नहीं, कुरान समझा रहा है कि सिर्फ ला इल्मी की वजह से इंसान गुमराह नहीं होता, सिर्फ नावाकफियत की वजह से इंसान गुमराह नहीं होता। गुमराही का असल सबब ख्वाहिशात की पैरवी होता है, और उसकी पहली दलील यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ला इल्मी की वजह से गुमराही होती तो कौम यहूद गुमराह होती, उलमाए यहूद गुमराह ना होती। एक सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो देखिए, सिर्फ ला इल्मी कि हमें मालूम नहीं, हमें हदीस का इल्म नहीं, हमें कुरान का इल्म नहीं, हमें किताबों का इल्म नहीं, हमें तारीख़ का इल्म नहीं, सिर्फ ला इल्मी की वजह से आदमी गुमराह नहीं होता। कभी कभी इल्म के होते हुए ख्वाहिशों की पैरवी की वजह से इंसान गुमराह होता है। ख्वाहिशों की पैरवी करना ये गुमराही का सबब बनता है। और इस आयत के ज़रिए अल्लाह इस्लाम की हकीकत भी समझा रहा है कि दीन किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं। देखिए, इस्लाम तस्लीम का नाम है, अपनी ख्वाहिशात को हुक्म खुदा के सामने कुर्बान करने का नाम इस्लाम है, हुक्म मासूम के सामने अपने सर को खम कर देने का नाम इस्लाम है, तस्लीम करने का नाम इस्लाम है। और सिर्फ मैंने अर्ज़ किया अज़ीज़ों, नाजायज़ ख्वाहिशों को तर्क करने का नाम इस्लाम नहीं है। अगर हुक्म आ जाए तो जायज़ ख्वाहिशों को भी तर्क कर दिया जाए, इसका नाम इस्लाम है। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन मैंने क्या अर्ज़ किया, इस बात को गौर सुनिएगा। सिर्फ नाजायज़ ख्वाहिशें, हराम ख्वाहिशें, आइए मौलाना मोहसिन जाफरी साहब क़िबला, सिर्फ नाजायज़ और हराम ख्वाहिशों को तर्क करने का नाम इस्लाम नहीं है। बल्कि अगर हुक्म खुदा हो, हुक्म मासूम हो, आयत कुरान कहे, हदीस मासूम हुक्म दे, तो जायज़ ख्वाहिशों को भी तर्क करने का नाम इस्लाम है। आप मुझसे दलील पूछिए तो बहुत सामने की दलील है। देखिए, इंसान को भूख महसूस हुई और खाने की ख्वाहिश हुई, इंसान को प्यास महसूस हुई और पानी की ख्वाहिश हुई। भाई, भूख में खाने की ख्वाहिश होती है, प्यास महसूस हो तो पानी की ख्वाहिश होती है। मुझे बताइए कि भूख लगी और खाने की ख्वाहिश हुई, ये जायज़ है कि नाजायज़? प्यास महसूस हुई और पानी की ख्वाहिश हुई, ये जायज़ है या नाजायज़? क्या साहब, भूख लगे, खाने की ख्वाहिश हो, ये जायज़ है। प्यास महसूस हो और पानी की ख्वाहिश हो, ये जायज़ है। अजीज़ों, सिर्फ नाजायज़ ख्वाहिशों को तर्क करने का नाम इस्लाम नहीं है। ये जायज़ ख्वाहिशें भी रमज़ान में तर्क की जाएं तो रोज़ा कहलाता। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाजायज़ ख्वाहिशों को तर्क करने का नाम इस्लाम नहीं, जायज़ ख्वाहिश कि अगर हुक्म खुदा हो, हुक्म मासूम हो, हुक्म इमाम हो, तो हम जायज़ ख्वाहिश को भी तर्क कर दें, इसका नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब ये है कि हम वो न देखें जो दिल चाह रहा है, वो देखें जो खुदा चाह रहा है। हम वो न कहें जो दिल चाह रहा है, वो कहें जो खुदा चाह रहा है। हम वो न सुने जो दिल चाह रहा है, वो सुने जो खुदा चाह रहा है। हम हाथों से वो न करें जो दिल चाह रहा है, वो करें जो खुदा चाह रहा है। हम अपने कदमों को उधर न बढ़ाएं जिधर दिल चाह रहा है, अपने कदमों को उधर ले जाएं जिधर खुदा चाह रहा है। अरे, दिलों में उनको न बिठाएं जिनके लिए दिल चाह रहा है, उन्हें बिठाएं जिन्हें खुदा चाह रहा है। तर्क ख्वाहिशात का नाम इस्लाम। और ख्वाहिशों की पैरवी करना, ख्वाहिशों के पीछे दौड़ना, हुक्म खुदा को न देखा जाए, ख्वाहिश को देखा जाए, ये गुमराही का सबब बनता है। मैंने अभी अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, ये बहुत अहम बात थी जो मैंने अर्ज़ की कि सिर्फ ला इल्मी, सिर्फ जहालत की वजह से आदमी गुमराह नहीं होता कि हम जाहिल थे गुमराह हो गए, हमें इल्म नहीं था गुमराह हो गए, हम वाकिफ़ नहीं थे गुमराह हो गए। मैंने अर्ज़ किया कि असल सबब होता है पैरवी ये ख्वाहिशात नफ्सानी। आप दलील पूछे कि इल्म के होते हुए कोई कैसे गुमराह होता है? ऐसे होता है कि काना मिनल काफरीन कहा जाता है। भाई, इबलीस जो गुमराह हुआ तो सबब गुमराही क्या था? क्या इबलीस को जनाब आदम की खिलाफत का इल्म नहीं था? भाई, इबलीस ने इन्नी जाइलूं फिल अर्ज़ खलीफा सुना, उसे इल्म था।
पैकर आदम बनते देखा, उसे इल्म था। दोनों हाथों से आदम का पैकर बनाया गया, उसे इल्म था। हकदार खिलाफत जनाब आदम है, उसे इल्म था। पंजतन के नामों का आदम को इल्म है, उसे इल्म था। तो जो हमारे यहाँ भाई अनवारे पंजतन का आदम को इल्म है, ये उसे इल्म था। मुझे बताइए, इतना इल्म होने के बावजूद इबलीस काफिर क्यों कहलाया, इबलीस गुमराह क्यों हुआ? तो देखिए, उसको लाइल्मी ने गुमराह नहीं किया, उसे उसकी ख्वाहिश ने गुमराह किया। इसलिए कि दिल में छुपी हुई सही, लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाहिश खिलाफत थी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं पहले तो माजरत चाहूँगा कि चूँकि घर में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लिहाजा अज़ादारों को बड़ी जहमत होती है। आपको इस जहमत का अज्र मासूम आलम की जानिब से मिलेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे छोटे भैया हैं, हमारे हुसैन रज़ा भाई हैं, जियो भाई हैं, अंदर कमरे में गुंजाइश है। अगर आप हजरात चाहें तो अंदर तशरीफ़ ले जा सकते हैं, ये कमरे में गुंजाइश है काफ़ी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सुने अज़ान गिरामी, ज़्यादा देर जहमत नहीं है, सिर्फ लाइल्मी की वजह से नहीं। इबलीस ने ख्वाहिश, उसे ख्वाहिश थी कि मैं बनूं खलीफा, मुझे मिले ये मनसब, और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जब हुक्म सजदा दिया गया तो उसने कहा कि तूने मुझे नार से बनाया है, इनको नूर से बनाया है। तूने मुझको नार से बनाया, इनको खाक से बनाया है। देखिए, इल्म सब कुछ था, अपनी खिलकत का भी इल्म था और जनाब आदम का भी इल्म था। उसने कहा तूने मुझे आग से बनाया, इनको मट्टी से बनाया। अब यहाँ के ऊपर उसने अपनी ख्वाहिश को देखा, हुक्म खुदा को नहीं देखा। लेकिन फरिश्तों ने हुक्म खुदा को देखा, अपने नूर को नहीं देखा। तो जो हमारे यहाँ, हालांकि फरिश्ते नूर से बने थे, इबलीस नार से बना था। फरिश्ते नूर से बने थे, इबलीस नार से बना था। तो जो नार से बना था तो उसने इनकार सजदा किया, लेकिन जो नूर से बने थे उन्होंने पैरवी ख्वाहिश नहीं की, उन्होंने हुक्म खुदा को तस्लीम किया। एक फरिश्ते ने न कहा कि तूने इनको मट्टी से बनाया है, हमको नूर से बनाया है। इसका मतलब जहां नार होती है वहां बगावत होती है, जहां नार होती है वहां बगावत होती है, जहां नूर होता है वहां इताअत होती है। बताइएगा भाई, जहां नार होता है, नार होती है वहाँ बगावत होती है, जहाँ नूर होता है वहाँ इताअत होती है। जुमला गौर से सुनिएगा, जहाँ नार होगी वहाँ बगावत होगी, जहाँ नूर होगा वहाँ इताअत होगी। यही वजह है कि तारीख़ के आईने में हमको दो मंजर नज़र आते हैं। घर एक है, मंजर दो हैं। एक ही घर में फरिश्ते चक्की चलाते नज़र आ रहे हैं, हसनैन का झूला झुलाते चले नज़र आ रहे हैं, लाफता इला अली का नारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, रोटी पर सूरा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, अंगूठी पर आयत लाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस घर में फरिश्ते चक्की चला रहे हैं, हसनैन का झूला झुला रहे हैं, उसी को मुनाफिक आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई हैरत की बात नहीं भाई, जुमला सुनिएगा, उसी घर में मुनाफिक आग लगाते नजर आ रहे हैं। कोई हैरत की बात नहीं है, सब अपने सिलसिले बता रहे हैं कि नूर वाला कौन है। देखिए, मैं बड़े अदब से अपने छोटे भाई मौलाना गुलजार जाफरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इधर तशरीफ़ ले आएँ, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। सुनिए अज़ान गिरामी, अज़ान गिरामी गुमराही का सबब सिर्फ लाइल्मी नहीं है कि हमें इल्म नहीं है। गुमराही का सबब है पैरवी ख्वाहिशात। उधर से खटका खोल लीजिएगा। पैरवी ख्वाहिशात, ख्वाहिशों की पैरवी करना।
ऐसा नहीं कि इल्म नहीं था। देखिए इबलीस जो मैंने अर्ज़ किया गुमराह हुआ, वो लाइल्मी की वजह से गुमराह नहीं हुआ। इबलीस की गुमराही का सबब पैरवी ख्वाहिशात है। अब ज़मीन पर आइए, जनाब आदम के दो बेटे, एक हाबील और काबिल। काबिल गुमराह हुआ, मुझे बताइए काबिल की गुमराही का क्या सबब है? हज़रत आदम जैसे नबी की गोद में पलने वाला, जिसे अस्मा का इल्म दिया गया, उसके आंगन में परवरिश पाने वाला, जनाब आदम जैसे नबी की तरबियत के साए में रहने वाला, मुझे बताइए काबिल क्यों गुमराह हुआ? मुझे उन लड़कों की फहरिस्त दीजिए जिनकी गंदी सोहबत में रह के ये बिगड़ गया। मुझे दीजिए वो फहरिस्त। वो कौन आवारा बदमाश लुच्चे लड़के थे जिनके साथ रह के गुमराह हो गए? अरे जनाब आदम अबुल बशर की गोद में पलने वाला, जनाब हवा की आगोश में खेलने वाला, नबूवत के माहौल में परवरिश पाने वाला गुमराह हो गया। क्यों गुमराह हुआ? क्या उसे इल्म नहीं था कि जनाब हाबिल मिन अल्लाह जानशीन आदम है? क्या उसे इल्म नहीं था? तो जो काबिल गुमराह हुआ तो ला इल्मी की वजह से गुमराह नहीं हुआ, अपने ख्वाहिशों की पैरवी की वजह से। शरीयत दो गवाहियां मांगती है, दोनों मौजूद हैं। नूह का बेटा क्यों गुमराह हुआ? क्या उसे मालूम नहीं जो कश्ती है यही कश्ती नजात है? भाई कश्ती नजात को अपनी आंखों से बनते देखा। एक आदम अव्वल का बेटा, एक आदम सानी का बेटा, एक सफ़ीउल्लाह का बेटा, एक नजीउल्लाह का बेटा। भाई दोनों नबियों के बेटे, ना वो लाइल्म है ना ये लाइल्म है। ये लाइल्मी की वजह से गुमराह नहीं हुए, ख्वाहिशों की पैरवी की वजह से गुमराह हुए हैं। कुरान ये किस्से सुना सुना के समझा रहा है कि जो ख्वाहिश की पैरवी करे वो नबी की गोद में रहने से नहीं सुधरता। पहलू की क्या बात है? एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। ख्वाहिशों की, हमारा दिल ये चाहता है, हमारा दिमाग ये कहता है, हमारा जहन ये कहता है, हमारी सोच ये कहती है। भाई शरीयत और शीयत में तो खास करके नहीं चलता कि हमारा दिमाग ये कह रहा है, हमारा जहन ये कह रहा है, हमारा ख्याल ये कह रहा है, हमारा कयास ये कह रहा है। शीयत में यह है कि कुरान क्या कह रहा है, इमाम क्या कह रहा है। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुमराही का सबब अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, हमारा दिल ये चाहता है। अब देखिए एक तरफ काबिल जनाब आदम का बेटा और कनान जनाब नूह का बेटा, वो ख्वाहिशों की पैरवी की वजह से मलून बन गए। लेकिन दूसरी तरफ तस्लीम, मैंने अर्ज़ किया था दीन तस्लीम का नाम है। हुक्म खुदा को तस्लीम करो, हुक्म मासूम को तस्लीम करो, मर्ज़ी मासूम को तस्लीम करो। कुरान ये वाक़या सुना सुना के समझा रहा है कि देखो अगर नबी के घर में पलने वाले ख्वाहिशों की पैरवी करेंगे तो मलून बन जाएंगे, लेकिन अगर हबश का रहने वाला हुक्म की पैरवी करेगा तो मुअज्जिन बन जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आखिरी मंजिल है भाई जनाब बिलाल हबश के रहने वाले, उन्हें मुअज्जिन बनाया गया। मुअज्जिन होना कोई मामूली शय नहीं है। मुअज्जिन का एक मर्तबा होता है, मुअज्जिन का एक रुतबा होता है, मुअज्जिन के हुकूक होते हैं। हमारे आपके चौथे इमाम हज़रत अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो रिसाले हुकूक तहरीर फरमाया है, माशाअल्लाह साहिबान इल्म सिंध में हमसे छोटे हमारे मौलाना गुलजार जाफरी साहब, मौलाना तनवीर साहब, वो हमारे मेहमान ज़ाकिर जनाब नासिर साहब और मीसम मियाँ, मौलाना मोहसिन जाफरी साहब और हमारे अब्बास इफ्तिखारी साहब और अस्करी मियाँ वगैरह सभी इस बात की गवाही देंगे। रिसाले हुकूक चौथे इमाम का एक रिसाला है, उसमें लोगों के हुकूक बयान किए, तो जिसमें मुअज्जिन तक का हक़ है। चौथे इमाम ने फरमाया जब अपने मोहल्ले की मस्जिद के मुअज्जिन से मिला करो तो ऐसे मिला करो जैसे अपने मोहसिन से मिल लो, इसलिए कि मुअज्जिन मुअज्जिन नहीं होता, मोहसिन होता है।
भाई अगर आप यूं सोचिए तो मुअज्जिन का कितना बड़ा एहसान होता है कि वो अजान के हाथों से बिस्तर के जंगल से उठाता है और मुसल्ले की जन्नत पर पहुंचाता है। तो मुअज्जिन का बड़ा मर्तबा है। तो जनाब बिलाल मुअज्जिन बनाए गए। ऐसा नहीं कि मदीने में खुश आवाज़ों की कमी थी, एक से एक गोरे चिट्टे मौजूद थे, एक से एक रईस और कबीर मौजूद थे, एक से एक बड़ा आवाज़े मौजूद थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अमीरों कबीरों को मुंतखब नहीं किया, बिलाल को मुंतखब किया अजान के लिए। अजान के लिए देखिए, अजान के मर्तबे को यूं समझे कि अजान का इससे बड़ा क्या रुतबा होगा कि मौला अली कह चुके कि अना मुअज्जिन अना अजानुल्लाह फिद दुनिया, कि मैं अल्लाह की अजान हूं इस दुनिया में और मुअज्जिन हूं फिल आखिरा, और उसका मुअज्जिन हूं आखिरत में। अजान अजान नहीं है, अजान खुद मौला अली का नाम है। एक शख्स चौथे इमाम के पास आया, उसने कहा हजरत अपने दादा के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। तो चौथे इमाम ने फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए। देखिए कितना खुश नसीब आदमी होगा कि जिसके फ़ज़ाइल हैं वो भी अली, और जो बयान फरमा रहे हैं वो भी अली। इमाम ने फरमाया सुनो, हमारे दादा का एक नाम कुरान में है जो सबको नहीं मालूम है। तो कहा हजरत आपके दादा का वो नाम कौन सा है? तो आपने सूरह तौबा की इब्तिदाई आयतों की तिलावत की और एक फ़िक्रे की तकरार फरमाई, क़िबला व अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही, क्या अल्लाह उसके रसूल की अज़ान। उसने कहा हजरत आपके दादा का नाम, फरमाया व अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही। उसने कहा आपके दादा का नाम, फरमाया व अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही। कहा आपके दादा का नाम, फरमाया ये अज़ान मेरे दादा अली का नाम है। ये अज़ान मेरे दादा अली का नाम है, अज़ान मौला अली का नाम है। अब क्या बहस है कि अज़ान में नाम अली दाखिल है कि खारिज है? अब देखिए ये कि साहब अगर अज़ान मौला अली का नाम, तो ये सबको क्यों नहीं बताया गया? सबको क्यों नहीं बताया गया? सबको क्यों नहीं बताया गया? इसलिए नहीं बताया गया कि अलियन वलीउल्लाह के बारे में बताया, उसे हटा दिया। अगर बता दिया जाता तो पूरी अज़ान ही खा जाते। फलावात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरामी गुफ्तगू तमाम हो रही है। बिलाल को मुअज्जिन बनाया। जाहिर देखिए तो बिलाल हबशी हैं और मदीने में एक से एक अमीर व कबीर मौजूद हैं, हसीन व जमील मौजूद हैं, बड़ा आवाज़ें मौजूद हैं, लंबे तड़ंगे मौजूद हैं, और लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन मुअज्जिन बिलाल बने। अरे मुअज्जिन तक तो लोगों की ख्वाहिश से बनता नहीं है। इमाम अहले सखीफा की ख्वाहिश से बनेगा, तो जो हरमा रहे हैं आप। अब बिलाल को मुअज्जिन बनाया गया, अजान के लिए मुंतखब किया गया। देखिए अजान का बहुत बड़ा मर्तबा है। यही बहुत है कि अजान मौला अली का नाम है। अजान मौला अली का नाम है। इसीलिए बचपन में जैसे ही दुनिया में हम आते हैं, हमें कान में अजान सुनाई जाती है, ताकि आते ही अली अली सुनने के आदी हो जाओ। हुक्म है जब आंधी आए तो अजान कहो, ज़लज़ला आए तो अजान कहो। आंधी आए अजान कहो, आंधी रुक जाएगी। ज़लज़ला आए अजान कहो, ज़लज़ला रुक जाएगा। अब समझ में आया क्यों रुकेगा? हमारे फिक्रों की वजह से नहीं, अजान नामे अली है। तब मुझे आखिर में आपको एक सवाल करना है कि एक गरीब सा आदमी, एक हबश का रहने वाला स्याह रंग का आदमी मुअज्जिन बनाया गया। ज़ाहिरी तौर पर देखिए तो एक छोटा रुतबे का आदमी मुअज्जिन बनाया गया। वो अजान बहुत बड़ा काम है। मुझे बताइए क्या एक गरीब आदमी के अजान देने से
अजान का रुतबा कम हो गया। क्या एक छोटे आदमी ने एक बड़ा काम किया तो बड़ा काम कम हो गया, बड़े काम का रुतबा घट गया? का नहीं, गरीब के अजान देने से अजान का रुतबा कम नहीं हुआ, गरीब का मर्तबा बढ़ गया। भाई ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर व बेशतर अज़ादारी पर एतराज़ करने वाले ये एतराज़ भी करते हैं कि साहब जंजीर तो गरीब लोग लगाते हैं, ज़ोर ज़ोर से मातम तो गरीब लोग करते हैं, शब्बेदारियों में गरीब जाते हैं, तो अजान भी कोई अमीर नहीं देता था। अजान भी एक गरीब देता था और अजान के जरिए एक पैगाम मिला कि जैसे गरीब के अजान देने से अजान का रुतबा कम नहीं हुआ, गरीब का रुतबा बुलंद हो गया, वैसे ही गरीबों के अजा करने से अजा का रुतबा कम नहीं होगा, गरीबों का रुतबा बुलंद हो जाए। गिराएं बस तमाम होने में 5-10 मिनट, उसके बाद मसाइल। तो बिलाल बनाए गए मुअज्जिन। मैंने अर्ज़ किया रुतबे ख्वाहिश नफसानी की पैरवी करने वाले को नहीं मिलते, हुक्म खुदा की इताअत करने वाले को मिलते हैं। अजान का ज़िम्मा बिलाल को दिया गया। अब मुझे बताइए तारीख़ अजान क्या है? अजान का आगाज़ कहाँ से हुआ? अजान का आगाज़ हुआ है मदीने से। मक्के में नमाज होती थी, 13 बरस पैगम्बर इस्लाम तबलीग कर रहे हैं वहाँ, लेकिन मक्के में अजान मिलती है, माफ़ कीजिएगा मक्के में नमाज मिलती है, मक्के में अजान नहीं है। जब नबी मदीने में आ गए तब हुक्म अजान आया। नमाज मक्के तक थी, मक्के में थी, लेकिन अजान मक्के में नहीं होती थी। अजान का हुक्म मदीने में आया। मुझे ये बताइए कि अजान की आवाज़ का मक्के में न मिलना क्या अजान के गलत होने का सबूत है? देखिए इसमें एक एतराज़ का जवाब है। भाई अजान की आवाज़ मक्के में नहीं सुनाई देती, अजान का हुक्म आया मदीने में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते साहब आप जैसी अज़ादारी करते ऐसी मासूमीन करते थे। ऐसी मासूमीन के ज़माने में अज़ादारी होती थी तो पहले आप बताइए मक्के में अजान होती थी? तो क्या मक्के में अजान का न मिलना अजान के गलत होने की दलील है? क्या भाई मक्के में अजान का न मिलना अजान के गलत होने की दलील नहीं है, मक्के में कसरत कुफार की दलील है। तो ऐसी अजादारी का दौरे इमाम में न मिलना अजा के गलत होने की दलील नहीं है, कसरत मुनाफिकीन की दलील। उलमा बैठे हुए न जाने कितनी बातें हालात की वजह से बढ़ती भी हैं, न जाने कितने अहकाम हालात की वजह से वापस भी हो जाते हैं। अरे अजान तो मुस्तहब है, नमाज वाजिब है, लेकिन ये 17 रकत मक्के से वाजिब नहीं है। उलमा बैठे हैं, बहुत ही मैं एतबार के साथ कह रहा हूँ, मक्के में सिर्फ 11 रकत थी, मक्के में सिर्फ 11 रकत नमाज पढ़ी जाती थी। जब नबी मदीने में आए तो ज़ोहर और असर और इशा में 2-2 रकत नमाज का इजाफ़ा हुआ। मक्के में रकतें कम थीं, मदीने में रकतें ज़्यादा हो गई। अब लोग बग़ैर सोचे समझे कहते हैं साहब अज़ादारी तो चेहलुम तक थी, ये तो नवाबों ने बढ़ा लिया, तो नमाज भी 11 रकत थी, ये तो नबी ने बढ़ा लिया। मुझे बताइए क्या जवाब है? भाई मक्के में 11 रकत थी, मदीने में 17 हो गई, तो ये 6 रकत क्या माज़अल्लाह नबी ने बढ़ाई? वहाँ 11 है, यहाँ 17 है, क्यों? कज़ा वहाँ का माहौल और था, मदीने का माहौल और हो गया। वहाँ दोस्तों की कमी थी, यहाँ दोस्तों की कसरत हो गई। तो अज़ान गिरामी इसका मतलब बहुत कुछ हालात पर भी मुनज़िर करता है। तो जैसे मक्के में रकतें कम थीं,
क्योंकि दुश्मनों का मजमा था। मदीने में रकतों का इजाफा किया गया इसलिए कि दोस्तों का शहर था। वैसे ही पहले आज़ादारी कम दिन होती थी क्योंकि बनी उमैया का दौर था। अब हालात के साथ आज़ादारी में इजाफा हो। और फिर अजीज़ों ये आज़ादारी भी देखिए, आज से अज़ाए जनाब सैयदा का आगाज़ हुआ है। कल और परसों इंशाअल्लाह बीबी के फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करूँगा। आज माशाअल्लाह हमारे बगलौर के नासिर मियाँ तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत साहिब इरफ़ान ज़ाकिर हैं। इनकी मजलिस सुनिएगा अभी आप बैतुल हुज़्न में, और इरफ़ानियात और शहज़ादी के वो फ़ज़ाइल जो मारिफत से ताल्लुक़ रखते हैं उनको अभी आप समात कीजिएगा। मैं तो बस इतना अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आज़ादारी भी हुक्म खुदा की पैरवी है, ये भी हमारी ख्वाहिशों का नतीजा नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा कि आज़ादारी ये भी हुक्म खुदा की पैरवी है, ये ख्वाहिशों का नतीजा नहीं है। भाई जनाब आदम ज़मीन करबला से गुज़रे, उनका पैर पत्थर से टकराया, खून जारी हुआ। का पालने वाले ये क्या है? कब मैंने चाहा कि इस ज़मीन पर तुम्हारा खून बहे। जनाब इब्राहीम गुज़रे, घोड़े से ज़मीन पाए, सर से खून बहा। कब मैंने चाहा कि तुम्हारा खून यहाँ बहे। जनाब मूसा का खून करबला में बहा। कब मैंने चाहा कि इस ज़मीन पर तुम्हारा खून बहे। भाई नबियों का खून बह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है मैंने चाहा, मैंने चाहा, मैंने चाहा। इसका मतलब गमे हुसैन में खून बहना भी हमारी ख्वाहिश नहीं है। क्या बात? उसने चाहा। भाई आज़ादारी और तशय्यो ये हमारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है। बस आखिरी जुमला मैं अर्ज़ करूं और गुफ्तगू को मैं तमाम कर दूं। हमने आइम्मा मासूमीन हों या आइम्मा मासूमीन की मवद्दत और मोहब्बत के मुजाहरे हों, इन सबको अपनी ख्वाहिशों से इख्तियार नहीं किया है। हमने मौला अली को अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर नहीं माना है। अब मैं हम हटा के मैं कहता हूँ, आखिरी जुमला मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। मैंने मौला अली को अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं माना है। अगर मौला अली को ख्वाहिश की बुनियाद पर माना होता तो वलीउल्लाह न मानता, सीधे सीधे अल्लाह मानता। हम वलीउल्लाह मानते, मौला अली अल्लाह नहीं मानते, वलीउल्लाह मानते। ख्वाहिश तो हमारी कुछ और ही कह रही थी, लेकिन हुक्म खुदा कुछ और आ गया। सलावात भेजे मोहम्मद। गुमराही का सबब पैरवी ख्वाहिशात है। मैंने अर्ज़ किया सिर्फ लाइल्मी की बुनियाद पर गुमराही नहीं होती। भैया जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मज़लूमी पर हम गिरिया कर रहे हैं, तो जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया उन्हें क्या नहीं मालूम था अहले बैत के बारे में। भाई हम तो आज 1400 बरस बाद मौजिज़ों को सुन रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौजिज़े देखे। क्या उनको इल्म नहीं था मौला अली की अज़मत का? क्या उनको इल्म नहीं था मौला अली की विलायत का? हम तो 1400 बरस बाद गदीर के लिए सुनते हैं, उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था। हमें तो अहले बैत के बारे में इल्म उलमा की किताबों से हुआ है, उन्हें अहले बैत का इल्म नबी की ज़बान से हुआ था, मुशाहिदे से हुआ था। मुझे बताइए वो क्यों गुमराह हुए, सकीफ़ा क्यों बर्पा हुई? उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था। मौला अली नबी के हाथों पर बुलंद है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्हें इल्म था कि क्या मर्तबा है मौला अली का। और फिर बीबी शहजादी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि नबी उनको देख के मसनद से बुलंद हो रहे हैं। क्या उन्हें इल्म नहीं था कि अज़मत जनाब सैयदा क्या है? क्या उनको इल्म नहीं था कि आयत तथहीर बीबी के लिए नाजिल हुई है? क्या उनको इल्म नहीं था कि नबी नमाज फज्र में मस्जिद में जाने से पहले दर फातिमा पर सलाम करते थे? क्या उनको इल्म नहीं था कि नबी ने फरमाया या फातिमा अंते उम्मो अबीहा? क्या उन्हें इल्म नहीं था कि नबी ने फरमाया फातिमा तो बज़तो मिन्नी? क्या उन्हें इल्म नहीं था कि नबी ने फरमाया फातिमा तो कल्बी? क्या उनको इल्म नहीं था कि जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी? क्यों गुमराह हुए? जनाब सैयदा के दरवाजे पर दरवाज़ा क्यों गिराया गया? पहलू पर दरवाज़ा क्यों गिराया गया? जनाब सैयदा की पसलियाँ क्यों तोड़ी गई?
जनाब मोहसिन को क्यों शहीद किया गया? भरे दरबार में बीबी को क्यों झुटलाया गया? मुझे बताएं आप, क्या इल्म नहीं था उनको? जुल्म करने वाले लाइल्म नहीं थे। अजीजों, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए सबसे आधा तज़किया नफ्स का हुक्म दिया गया। सिर्फ जहालत की बुनियाद पर गुमराही नहीं होती है, नफ्स की पैरवी, ख्वाहिश की पैरवी की बुनियाद पर गुमराही होती है। सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इधर बीबी आई, उधर नबी मसनद छोड़ के अपनी जगह से बुलंद हो। आप सोचिए, पसलियां टूटना तो क़यामत की बात है, पहलू पर दरवाज़ा गिरना तो क़यामत की बात है। जनाब मोहसिन की शहादत तो दिल को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बहुत है। वो दिन भर दरबार में खड़ी रहीं, किसी ने उनसे बैठने को भी नहीं कहा। देखिए अजीज़ों, मैं अब्बास इरशाद नकवी, मेरी औकात क्या है, मेरी क्या हैसियत है? अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसें न पढ़ता होता तो 2 आदमी मुझे न पहचानते इस शहर में कि ये कौन आदमी चला जा रहा है। ये सारी इज़्ज़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की वजह से मिली। और कितनी इज़्ज़त मिली है कि हम किसी फंक्शन में पहुंच जाएं, किसी शादी में पहुंच जाएं, तो हमारे बाप की उम्र के लोग, यानी 90-90 बरस के लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। आओ भैया इधर बैठ जाओ। क्यों? का ज़ाकिर हुसैन। अजीज़ों, एक ज़ाकिर हुसैन का इतना एहतराम, हाय मादर हुसैन। 2 मिनट मजलिस तमाम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह कल और परसों भी इसी वक्त के ऊपर 7 बजे तिलावत और 7:30 बजे शुअरा के बाद आगाज़ ज़ाकरी हो जाएगा। और आपसे गुजारिश है, अभी मजलिस के बाद हमारे सैयद भाई और अंजुमन पंजतनी के अरकान मातम करेंगे। और उसके बाद गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि दस्तरखान पे शिरकत किए बगैर न जाइएगा। एक मजलूमा के नाम से दस्तरखान, दिन भर बीवी दरबार में खड़ी नहीं। जब लौट के वापस आई तो 4 बरस की बेटी माँ के दामन से लिपट गई। का बीबी न रो, फिदक न मिला, बागे जिना तो हमारा है। का अम्मा आपको मालूम है मैं फिदक के लिए नहीं रो रही हूँ। का क्यों रो रही हो? का अम्मा आपको मालूम है कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने सुना है कि दिन भर आप दरबार में खड़ी रही और किसी ने आपसे बैठने को भी नहीं कहा। कहा बीबी हम दिन भर दरबार में खड़े थे, मगर हमारे सर पर चादर तो थी, हमारे हाथ तो खुले हुए थे, हमारे साथ शेर जैसा शौहर तो था, हमारे साथ हमारी कनीज़ों तो थी। लेकिन अब बीबी जब तुम दरबारों में जाओगी, तुम्हारे हाथ गर्दन के पीछे बंधे होंगे, दयार बदयार फिराया जा रहा होगा, तुम्हारे भाई का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पर होगा, मुनादी निदा दे रहा होगा, देखो अली की बेटियां जा रही है। अरे कहने वाले ये क्यों नहीं कहता ये उसकी बेटियां जा रही है जिसका जनाजा अंधेरी रहा। बना के
बलवे में सवाल मुस्तफा अबे जो बारे ताव से गिर पड़ते थे कहीं अबे जो बारे ताव से गिर पड़ते थे कहीं हर एक ताजियाने से उनको उठाता था चेहरों पर हाथ रखते थे शर्मा के जबरा चेहरों पर हाथ रखते थे शर्मा के जबरा शिमरे लई असीरों को दुर्रे लगाता था सदके के नाना खुरमा जो थे लुक़्माए हराम सदके के नाना खुरमा जो थे लुक़्माए हराम सैदानियों के बच्चों बहुत ही दिए जफा अब क्या लिखे जिया गए दरबार में हराम अब क्या लिखे जिया गए दरबार में हराम अफसोस कलमा गोयों ने कैसा गजब किया अफसोस कलमा गोयों ने कैसा गजब किया जन्नत में हर एक हूर ये करती थी बुकाए ज़हरान क़ज़ा के जन्नत में हर एक और ये करती थी पुकार क्या हादसा यस्रब में क़यामत का हुआ क्या हादसा यस्रब में क़यामत का हुआ अफसोस है बिन माँ के हुई ज़ैनब कुलसूम अफसोस है बिन माँ के हुई ज़ैनब कुलसूम हसनैन का सर खल्क़ में फिर आज खुला वो तैयब वो ताहिर थे वो मासूम ख़ुदा वो तैयब वो ताहिर थे वो मासूम ख़ुदा बहरहाल अक़दस में उन्हें गुस्ल हुआ इस दर्द से संभला न गया सैयदा से पेट इस दर्द से संभला न गया सैयदा से पेट दर गिरने का अफसोस ये अंजाम हुआ रोज़ाई गई जिसकी परस्तारी कमरिया बादी गए पुरगाम
यासीन के सूरे को जो ये खत्म किया है ये तीर में तारीख जो जन्नत को बसाया